दोस्तों, अगर आप इंडिया से अमेजोन यूएसए में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको जो है अमेजोन यूएसए पे सेल करने में कोई प्रॉब्लम ना पाए। अब ये चीजें कौन सी है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजोन यूएसए में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत से न्यू सेलर्स अपने आप को रजिस्टर्ड तो करना चाहते हैं लेकिन वो अपने अकाउंट को प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि अमेजोन यूएसए में किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस और आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। अगर आप अमेजोन में इंडिया से अपने प्रोडक्ट यूएसए amazon.com में सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जीएसटी होना चाहिए आपके पास में, और उसके बाद में आपके पास कोई भी नेशनल आईडी होनी चाहिए। अब नेशनल आईडी में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका आधार कार्ड और एक आता है आपका पासपोर्ट। तो आपके पास पासपोर्ट या आधार कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, आपके पास में एक बैंक डिटेल्स जरूरी चाहिए आपको, जिसमें आपका पेमेंट आने वाला है। क्योंकि जब आप अमेजोन यूएसए में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपके पास क्या है, आपको पेमेंट भी आएगी और वो पेमेंट डायरेक्टली जो है अमेजोन ट्रांसफर करता है आपके बैंक अकाउंट में। उसके लिए आप चाहे तो आप पायनियर पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं या डायरेक्टली आपका जो बैंक है वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता इंटरनेशनल तो आप अपनी लोकल ब्रांच में जाके उस पेमेंट को एनेबल करा सकते हैं कि आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है इन डॉक्यूमेंट में वो है सबसे पहला आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपके पास वीजा होना चाहिए और वो आपका जो है इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि आप जो है पेमेंट भी ट्रांसफर कर सके, एनेबल हो सके आपकी पेमेंट इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए भी। अब इस क्रेडिट कार्ड का रोल क्या है, ये क्रेडिट कार्ड जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं amazon.com पे तो ये क्रेडिट कार्ड वहां पर आपको लगाना होता है। ये क्रेडिट कार्ड जो आपका लगेगा ये प्राइमरी ओनर का ही लगेगा, और ये इसलिए भी लगता है कि अगर आप अमेजोन यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो वहां को आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अभी सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है 39.99 अप्रोक्स $40 होता है। तो आप अमेजोन यूएसए में जब सेल करेंगे तो आपको महीने के $40 जो है वो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी फिर सेल हो या ना हो। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, इस प्लान के अंदर आपको जो है amazon.com के अंदर 3 कंट्रीज मिलती हैं। आपको यूएसए मिलेगा, आपको मैक्सिको मिलेगा और कनाडा मिलेगा। तो आप इन 3 कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट सेम टाइम पर सेल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहे तो यूएसए में सेल कर सकते हैं, आप चाहे तो मैक्सिको, कनाडा, और आप चाहे तो तीनों में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आप अमेजोन पे न्यू हैं और यूएसए में सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका जो है अकाउंट ऑन बोर्ड नहीं हो पाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपके पास डॉक्यूमेंट में एक तो जीएसटी होना चाहिए, एक आपके पास जो है आपका पिकअप एड्रेस होना चाहिए, एक आपका बैंक डिटेल्स होनी चाहिए और एक आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। अब एक जो लास्ट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। अब जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे, यहां तक तो हमने बात की थी आपके सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की। यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट से अपना अकाउंट जो है बना लेंगे और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर देंगे। लेकिन अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, जिसको हम आईईसी भी बोलते हैं। ये कोड जो है बेसिकली आपको आपके बीए से आपको बात करनी है, सीए आपके जो है इसको आईसी कोड को बना कर देंगे। और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपके पास आईसी कोड होना चाहिए जब आपके पास ऑर्डर आते हैं, या आपको अपने प्रोडक्ट जो है अमेजोन के एफबीए यानी कि वेयर हाउस में यूएसए में रखने हैं तो तब भी इस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस आईसी कोड को भी अपना जो है बनवा लीजिएगा अपने सीए के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बताया है अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।